नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आपके लिए एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम चल रही है, हम आपके लिए जीके की क्लास लेके आए हैं। आपको जो 13 जनवरी 2023 को आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पहली शिफ्ट के जो जीके के 20 क्वेश्चन हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। और ये क्लासेस आप ज़रूर लगा कर जाना, क्योंकि टीसीएस जो है कई बार क्वेश्चन को रिवाइज कर देता है। तो हम बात करते हैं जो 13 जनवरी 2023 को पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर था बृहद्रथ मौर्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर था श्री आनंदीबेन पटेल, जो 29/07/2019 से पदासीन थी राज्यपाल के पद पर। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर था 1910 में। बात करें 1910 में मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था, बस्तर विद्रोह, जो कि 1910 में हुआ था। आगे हम बात करेंगे कूद नृत्य डैश के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह इसका सही आंसर था जम्मू कश्मीर के। कूद नृत्य जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसमें पहला सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, जिसकी साक्षरता दर 63.82% थी। और दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसकी दर थी 65.38%। हम आगे बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर था 1956 से 1961। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो थी 1951 से 1956 तक। तो आगे हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1950 में संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 1950 में संविधान लागू होते समय उसमें शामिल नहीं थे। यह मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो आगे हम प्रश्न 8 की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? इसका आंसर था 1 अक्टूबर 1937 को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका सही उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो किस स्कीम्स के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है? इसका सही आंसर होगा पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि योजना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और जिसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? इसका सही आंसर होगा
रासायनिक परिवर्तन। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2018 एशियन गेम्स का मोटो थीम क्या था? इसका सही आंसर था एनर्जी ऑफ एशिया। 2018 एशियन गेम्स का मोटो जो थीम था वो था एनर्जी ऑफ एशिया। और 2018 की जो एशियन गेम्स थी वो इंडोनेशिया के जकार्ता और पलम्बैंग में हुआ था। और इसमें फर्स्ट रैंक जो था चीन का था और सेकंड रैंक जापान का, और जो भारत था 8वें रैंक पर था। अगले प्रश्न की बात करें तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखें। ये जो क्वेश्चन है जीके में हर एक मेंसुरेशन से आ रहा है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नागालैंड का सेकेंडरी फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है? इसका सही उत्तर था 10 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा आरबीआई। भारत में माइक्रो फाइनेंस को आरबीआई नियंत्रित करता है। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कौन सा अभिनेता 2022 में वेस्ट बंगाल से एमपी लोकसभा सदस्य बना है? इसका सही आंसर होगा शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि असनसोल वेस्ट बंगाल से एमपी के लोकसभा सदस्य बने। तो दोस्तों, ये थे क्वेश्चन जो एसएससी जीडी की 13 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में आए थे। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना और ऐसी ही वीडियोस और क्लासेस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।